नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। सिवान का कुख्यात अयूब खान गिरफ्तार, पूर्णिया के बायसी से हुई गिरफ्तारी। पूर्णिया में सिवान के कुख्यात अयूब खान दालकोला चेकपोस्ट से गिरफ्तारी। पूर्णिया में गिरफ्तार कुख्यात अयूब खान पर बिहार और बिहार के बाहर दर्ज हैं 42 संगीन मामले। सिवान में पिछले साल नवंबर में एक साथ 3 युवकों के अपहरण के बाद तेज हुई थी अयूब खान की तलाश। गोपालगंज में अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के 12 अपराधी गिरफ्तार। गोपालगंज में गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल और लूटी गई 4 बाइक बरामद। पटना के फतुहा में आरओबी के पास वार्ड पार्षद से दिन दहाड़े 5,19,000 की लूट। पटना के फतुहा में हथियारबंद अपराधियों ने ओवरटेक कर वार्ड पार्षद से लूटे पैसे। लखीसराय के कबैया में 15 लीटर देसी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। औरंगाबाद में बर्तन और जेवर की सफाई के नाम पर 10 लाख का जेवर लेकर शातिर ठग फरार। बांका के अमरपुर में घरेलू विवाद में चाचा भतीजा ने एक साथ खाया जहर, दोनों अस्पताल में भर्ती। भागलपुर के महिला थाना में केस दर्ज कराने के लिए 17 दिनों से गुहार लगा रही एक युवती। भागलपुर में शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही युवती। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में शमशान घाट में शव जलाने को लेकर विवाद। नालंदा में शव जलाने के विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस को करना पड़ा हस्तक्षेप। धनबाद के हीरापुर में मिठाई दुकान में महिला पर छींटाकशी पर दुकानदारों ने की मनचले की पिटाई। धनबाद में भीड़ का शिकार हुए 3 युवक हर दिन महिलाओं पर करते थे अभद्र टिप्पणी। गुमला के डुबरी में अपराधियों ने की एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या। गुमला में घर से महज 200 मीटर की दूरी पर लहूलुहान हालत में मिला था शव। गोड्डा के हनवारा में पिता की गला रेतकर हत्या का आरोपी बेटा गिरफ्तार। गोड्डा में 31 दिसंबर की रात संपत्ति के विवाद में बड़े बेटे ने की थी पिता की हत्या। शेखपुरा के अरियरी में जमीन विवाद में बेटे ने अपनी बूढ़ी मां और पिता को किया घर से बाहर। पटना में अटल पथ पर कार और बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति जख्मी। कटिहार में थाने से चंद कदम की दूरी पर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। जमुई के पाड़ो इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग करते 2 युवकों का वीडियो वायरल। बोकारो स्टील प्लांट के डंपिंग यार्ड में मिला महिला का शव। गया में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना, मंदिर की दानपेटी से चोरी। पलामू में 3 दिनों से लापता युवक का शव कुएं से बरामद। बेगूसराय में दुष्कर्म का विरोध करने पर दरिंदों ने युवती को मारा चाकू। पूर्णिया में खेलने के दौरान नहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत। गढ़वा के विभिन्न थाना क्षेत्रों से हथियार के साथ 7 चोर गिरफ्तार। गढ़वा में गिरफ्तार चोरों के पास से बाइक, लैपटॉप समेत चोरी के कई सामान बरामद। भागलपुर के पीरपैंती में 2 डिसमिल जमीन के लिए 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद पथराव में 2 लोग जख्मी। भागलपुर में जमीन विवाद में पथराव के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात। पूर्णिया में रोटा थाना क्षेत्र में 2 बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। सुपौल के बलवा पंचायत के एक घर में लगी आग में करीब 15 लाख की संपत्ति जलकर राख। सुपौल में शनिवार की रात गैरेज घर में लगी आग में बाइक, ट्रैक्टर समेत कई सामान जलकर राख। बांका के चौंदन में जमीन विवाद में 6 से अधिक गाड़ियों में लगाई गई आग। मुंगेर में पैसे के लेन देन के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। गोपालगंज के बैकुंठपुर में महिला की धारदार हथियार से हत्या। भागलपुर के बबरगंज में गांजा पीने के विवाद में एक युवक की पिटाई। बघा के चखनी रजवटिया में पति पत्नी के झगड़े में मारपीट में 11 लोग जख्मी। भागलपुर के सबौर में रंगदारी नहीं देने पर युवक को मारी गई गोली। मुंगेर के मुबारक चक में चुनावी रंजिश में युवक को मारी गई गोली। अरवल में देसी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार।
सिवान के बढ़हरिया में आपसी वर्चस्व में करीब 20 राउंड फायरिंग की जांच शुरू। गिरिडीह के कदमपुर मोड़ के पास ट्रक पलटने के बाद चावल की लूट। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में 100 बोतल कफ सिरप के साथ एक महिला गिरफ्तार। बेतिया के शिकारपुर में बीच सड़क शराब पीकर झूमता दिखा एक युवक। भागलपुर के इशाक चक में ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। कटिहार में कुर्सेला में शराब माफिया का विरोध करने पर महिला से मारपीट। सीएम नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव। अब 4 जनवरी को गया की जगह औरंगाबाद में होगी सभा। 4 जनवरी को औरंगाबाद में सीएम नीतीश कुमार की समाज सुधार अभियान की तैयारी तेज। औरंगाबाद के पुलिस ग्राउंड में सीएम की सभा स्थल का डीएम ने लिया जायजा। बिहार में आरजेडी में पंचायत स्तर से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक में बदलाव की तैयारी। आरजेडी में 20 फरवरी को सदस्यता अभियान और सांगठनिक चुनाव के कार्यक्रमों की होगी घोषणा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी तेजस्वी यादव को चुनौती। भैंस की पूंछ पकड़कर चढ़ने की चुनौती। लखीसराय के बीजेपी ऑफिस में विधानसभा अध्यक्ष ने सुनी लोगों की समस्याएं। बाढ़ में सड़क हादसे में मुखिया के पति की मौत के बाद परिजनों से मिले केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। भागलपुर में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के आवास पर मेरे प्रयास पुस्तिका का विमोचन। मेरे प्रयास किताब में कांग्रेस नेता अजीत शर्मा द्वारा जनहित के उठाए गए प्रश्नों की है चर्चा। कोरोना की रफ्तार बढ़ने के बाद बांका में भी पूर्व मंत्री ने की लोगों से मास्क लगाने की अपील। कोहरे की वजह से दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ानें नहीं होंगी रद्द। एजीएल लाइटनिंग सिस्टम के एक सर्किट का काम पूरा। पटना एयरपोर्ट ने डीजीसीए से अनुमति मिलने के बाद नया विंटर शेड्यूल किया जारी। पटना में गांधी मैदान के पास अलाव जलाकर ठंड भगा रहे मजदूर। लखीसराय में कोहरे ने ट्रेन के आने जाने पर लगाई ब्रेक। पटना में पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। रांची में कोहरे और सर्द हवा से बढ़ रहा सर्दी का सितम। छपरा में पिछले 2 दिनों से सर्द हवाओं का सितम जारी। जमुई में ठंड और कनकनी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सिवान में तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। बगहा में ठंड बढ़ने के बाद कई जगहों पर की जा रही अलाव की व्यवस्था। पाकुड़ के चिकरहाटी में सालों से उद्घाटन के इंतजार में स्वास्थ्य विभाग का भवन। पाकुड़ के चिकरहाटी में 1 करोड़ 32 लाख की लागत से बना है भवन। रांची में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के बाद रिम्स में बनाए जा रहे विशेष कोरोना वार्ड। रांची रिम्स में आम मरीजों के लिए 500 और डॉक्टरों के लिए 100 बेड रिजर्व। रांची में 6 दिनों में बढ़े कोरोना के 15 गुना अधिक मरीज। सदर अस्पताल से लेकर सीएचसी तक में तैयारी तेज। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए रिम्स को छोड़ बाकी अस्पतालों में 410 बेड का वार्ड तैयार। पटना में कोरोना की रफ्तार बढ़ने को देखकर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोविड केयर सेंटर पूरी तरह से तैयार। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन से लैस 112 बेड का वार्ड तैयार। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच में 24 घंटे तक इमरजेंसी के सामने ही पड़ा रहा लावारिस शव। भागलपुर में लावारिस शव को मर्चुरी में रखने के अस्पताल अधीक्षक और मैनेजर ने नहीं दी थी अनुमति। रांची में पिछले 6 दिनों में 15 गुना बढ़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच पटना के 19 डॉक्टर कोरोना संक्रमित। सीएम नीतीश के निर्देश के बाद आईजीआईएमएस में शुरू हुई जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच। सासाराम सदर अस्पताल के एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। 3 जनवरी से शुरू होगा 15 साल से ऊपर के किशोरों का वैक्सीनेशन। लखीसराय में एक साथ 7 पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। जमुई में कोरोना को लेकर नहीं बढ़ती जा रही सतर्कता। छपरा जंक्शन पर यात्रियों के लिए कोरोना जांच केंद्र बना सिर्फ दिखावा। बरौनी जंक्शन पर कोरोना जांच के नाम पर हो रही खानापूर्ति। गोड्डा में कोरोना संक्रमण के बाद भी बाजार में लोग लापरवाह। रामगढ़ में 4 दिनों के अंदर 45 से अधिक मरीज मिलने से हड़कंप। झारखंड में सीएम के आदेश का असर नहीं, अभी तक 200 बेड की व्यवस्था नहीं। पटना साहिब गुरुद्वारे में करोड़ों के आभूषण गुरु गोविंद सिंह के चरणों में किए गए अर्पित। पटना साहिब गुरुद्वारा में प्रकाश पर्व को लेकर जोर शोर से चल रही तैयारी। पटना में प्रकाश पर्व के लिए आ रहे देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया टेंट सिटी।
पटना साहिब गुरुद्वारा में प्रकाश पर्व के लिए आ रहे श्रद्धालु कोरोना गाइडलाइन को लेकर लापरवाह। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई की मांग को लेकर समर्थकों ने की गर्जना रैली की तैयारियों पर चर्चा। सरसा में पूर्व सांसद आनंद मोहन के छोटे बेटे ने की समर्थकों के साथ रैली पर चर्चा। रामगढ़ के गोला में झुंड से बिछड़े हाथी ने गांव में सब्जी की खेती को रौंदा। साहिबगंज के भोगनाडीह में धोनी की ओर से आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में पेंटर जमाल को किया गया सम्मानित। बोकारो में बिरसा चौक के पास युवाओं ने किया हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बोकारो में झारखंडी युवाओं ने किया भोजपुरी और मगही को स्थानीय भाषा की सूची में शामिल करने का विरोध। रांची रेलवे स्टेशन पर रेलवे की ओर से प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत। रांची रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड ऑटो सेवा शुरू होने से यात्रियों को मनमाने किराए से मिलेगी मुक्ति। भागलपुर के हबीबपुर शर्मा टोली में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के लिए निकाली गई कलश यात्रा। लखीसराय के मंडल कारा में तबियत बिगड़ने के बाद एक कैदी को भेजा गया पटना। शेखपुरा में पैक्सों की मनमानी के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में किसान। औरंगाबाद में उर्दू साहित्य के लिए सम्मानित साकिब फरीदी का चाहने वालों ने किया स्वागत। पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड कार्यालय में राजस्व कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। फुलवारी शरीफ में राजस्व कर्मचारियों ने निम्न वर्गीय कर्मचारी में तब्दील करने के विरोध में सरकार को चेताया। नालंदा के लोगों ने अतिक्रमित जमीन खाली कराकर श्रमदान से बनाई सड़क। गिरिडीह के भेलवा घाटी में घटिया निर्माण से 2 महीने में ही उखड़ रही सड़क। गढ़वा में राशन के लिए नेटवर्क की समस्या से परेशान लोग कर रहे पहाड़ की चढ़ाई। कटिहार में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। गोपालगंज के कुचायकोट में NH-27 में बोलेरो और ट्रक की टक्कर में 11 लोग जख्मी। आमिर सुबहानी के मुख्य सचिव बनने पर उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल। सुपौल के नए एसपी डी अमरकेश ने पदभार किया ग्रहण। सिमडेगा में टाना भक्तों की स्थिति सुधारने के लिए रोजगार से जोड़ने की हो रही कोशिश। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी का धोनीगोड़ा गांव में आज भी नदी का गंदा पानी पी रहे लोग। बेतिया के सिकटा मैनाटाड़ में विकास कार्यों में देरी से ग्रामीण नाराज। बेतिया गोपालगंज मुख्य पथ गड्ढे में तब्दील, आए दिन हो रही दुर्घटना। बक्सर के ब्रह्मपुर शिव मंदिर में साल के दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। नरकटियागंज में प्रशिक्षु IAS अधिकारियों ने ग्रामीणों से किया संवाद। अरवल में जिला स्तरीय युवा सम्मेलन का आयोजन, 33 छात्रों ने लिया भाग। कटिहार में आग से 24 से अधिक घरों में आग लगने से हड़कंप। बेतिया के बानू छापर में अपने बेटे की तलाश में दर-दर भटक रहे राजकिशोर सिंह। गोड्डा के साइलो पॉइंट के पास पोकलेन ड्राइवर का मिला शव, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। दरभंगा में IPS बाबूराम को दी गई विदाई, भागलपुर के नए SSP का संभालेंगे कमान। चंडीगढ़ में आयोजित नेशनल रोलर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की टीम का रहा दबदबा। चंडीगढ़ में हुए रोलर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की टीम को मिला 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 1 कांस्य पदक। शेखपुरा के अरियरी में धान खरीद पैक्सों की मनमानी से किसान परेशान। शेखपुरा में गुहार लगाने के बाद भी पैक्सों में धान नहीं लिए जाने के विरोध में आंदोलन की तैयारी। नवादा में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया उद्घाटन। नवादा में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने विपक्ष पर निशाना साधा। दानापुर के फुलवारी शरीफ में बढ़ती ठंड में लोगों की बढ़ी मुश्किलें। दानापुर में बाहर से आ रहे मजदूरों को ठंड की वजह से नहीं मिल रहा काम, लोग परेशान। बाढ़ में राजेंद्र सेतु के समानांतर बंद पड़े रेल ब्रिज को लेकर जारी गतिरोध खत्म। पटना में सीएम के जनता दरबार में भागलपुर के 4 लोग लगाएंगे गुहार। केंद्रीय इस्पात मंत्री RCP सिंह ने नालंदा के गिरियक में किया पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष कपिल देव सिंह की प्रतिमा का अनावरण।
पटना में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का मनाया गया चौथा स्थापना दिवस। मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मजदूर की गोली मारकर हत्या। बांका में विवादित जमीन की घेराबंदी को लेकर बवाल, मामले में अब तक किसी ने दर्ज नहीं कराया मामला। सिवान के मैरवा में खड़े ट्रक में मिनी ऑटो रिक्शा ने मारी टक्कर, 3 लोग जख्मी। दुमका के अंसडिया गोड्डा NH 133 पर हादसे में 2 लोगों की मौत। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। जमशेदपुर के जुगसलाई घोड़ा चौक के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत। सिमडेगा में नए साल पर विधायक विक्सल कुंगाड़ी और भूषण बाड़ा थिरके। रांची के चुटिया इलाके में डिलीवरी बॉय की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में जोगता के श्याम बाजार में घर के बाहर बैठे व्यक्ति पर हथौड़ा से हमला। पलामू के मोहम्मदगंज में पिकनिक के दौरान कोयल नदी में डूबने से एक युवक की मौत। नवादा बाईपास में कार से अंग्रेजी शराब की 4 पेटी के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। पूर्णिया के खुशकीबाग में प्रेम प्रसंग में हुआ था सौरभ हत्याकांड। पटना में फतुहा के सिकंदरपुर में 2 बाइक की टक्कर में 2 युवक की मौत, 4 लोग जख्मी। शिवहर के बागमती नदी के दियारा इलाके में पिकनिक मनाने आए लोगों पर बाघ ने किया हमला। पटना सिटी की आलमगंज थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान लुटेरा गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को किया हथियार के साथ गिरफ्तार। बांका के बाराहाट में युवक का शव मिलने से सनसनी। रांची के अरगोड़ा में जमकर मारपीट, 6 लोग घायल। पटना के राजेंद्र नगर गुमटी पुलिस चौकी पर शराब तस्करों ने किया पथराव। भागलपुर के नवगछिया में रेलवे की गेटमैन की गोली मारकर हत्या। भागलपुर में नए साल का जश्न मनाने निकले 3 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत। वैशाली के लालगंज में CSP संचालक से 4 लाख रुपए की लूट। दानापुर के दुल्हिन बाजार में किसान की जिंदा जलाकर हत्या। पूर्णिया के मरंगा में दवा दुकानदार की गोली मारकर हत्या। रोहतास के विक्रमगंज में उप सरपंच की गोली मारकर हत्या। बका के रामनगर में घास काटने गई महिलाओं के साथ दुष्कर्म की कोशिश। सिवान के मैरवा से बिहार UP बॉर्डर से एक युवक को शराब के साथ किया गया गिरफ्तार। पलामू में ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर में 6 मजदूरों की मौत। लोहरदगा में CRPF के जवान ने गोली मारकर की आत्महत्या। कटिहार में नए साल के मौके पर लेडी चोर का आतंक, कालीबाड़ी में 1 दर्जन मोबाइल की चोरी। बांका के तेलिया में बिजली की चपेट में आने से युवक कुंदन कुमार की मौत। अपर स्वास्थ्य सचिव ने रांची सदर अस्पताल में कोरोना से बचाव की तैयारियों का लिया जायजा। स्वास्थ्य विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग को जारी की एडवाइजरी। धनबाद में उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, नए साल के मौके पर रशियन डांसर्स से कराया गया अश्लील डांस। धारा 144 की खुलेआम उड़ाई गई धज्जियां, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया प्रशासन। रामगढ़ में रांची पतरातू मुख्य मार्ग पर लगा जाम, रविवार को छुट्टी के दिन बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। दुमका के रानेश्वर इलाके में खाई में गिरी बेकाबू कार, बाल बाल बचे लोग। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने हाथी के हमले में मारे गए बहुजन हेम्ब्रम के परिवार को दिया 4 लाख रुपए का मुआवजा। रामगढ़ के गोला में झुंड से बिछड़े हाथी का उत्पात, गोला के सिंह मोहल्ला पहुंचा हाथी। जहानाबाद में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, जिले में अब तक 22 संक्रमित मरीज। जहानाबाद के GNM प्रशिक्षण संस्थान के 3 छात्र और कुक कोरोना संक्रमित, DM ने दिए बंद करने के आदेश। अररिया में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, सदर अस्पताल में इलाज जारी। अररिया में मशीन पलटने से एक मजदूर की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर बढ़िया में आंदोलन तेज, 16 जनवरी को बढ़िया बाजार बंद करने और धरना देने का ऐलान। लखीसराय के नंदनामा गांव में आपसी विवाद और मारपीट में फायरिंग, 2 लोगों को लगी गोली। सिवान के पंजवारा गांव में घनश्याम शुक्ला का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। दरभंगा में 148 कैंडल जलाकर मनाया गया जिला का 148वां स्थापना दिवस। सहरसा सदर थाने में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक, युवक की मौके पर ही मौत। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में सड़क हादसे में 2 युवक की मौत, पेड़ से टकराई बाइक। झारखंड में नए साल का जश्न मनाकर मुजफ्फरपुर लौट रहे 7 युवक नशे की हालत में जमुई में गिरफ्तार। जमुई में वाहन चेकिंग के दौरान नशे की हालत में गिरफ्तार लोगों के पास से मिली शराब।
मोतिहारी के छतौनी में गाड़ी के लेन देन के विवाद में बिजली ठेकेदार की हत्या। मोतिहारी में घर से कुछ ही दूरी पर पड़ा था बिजली ठेकेदार का शव। औरंगाबाद में सीएम की समाज सुधार अभियान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। औरंगाबाद में सीएम की यात्रा को लेकर नक्सल प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ से ली जा रही मदद। बिहार में अब ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार। सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बाद आईजीआईएमएस में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू। पटना के आईजीआईएमएस में किशोरों के वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी। पटना के आईजीआईएमएस में सीएम नीतीश करेंगे किशोरों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।